बिटकॉइन की एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज वजीर एक्स हैक हो चुका है और 230 मिलियन यूएस डॉलर का फंड, मतलब आईएनआर में लगभग $2000 का यहाँ पे घोटाला करता नजर आ रहा है। ठीक है, और इस पार्टिकुलर दोस्तों वजीर एक्स से वॉलेट से क्या हो रहा है, इस दोस्तों वॉलेट पे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब पैसे नहीं, बेसिकली डॉलर वगैरह हो गए, कॉइन्स वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं और सारे फंड्स यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका फंड सेफ हो। अगर दोस्तों अगर इंडियन एक्सचेंजेस पे आपका अकाउंट है, आप ट्रेड करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इंडियन एक्सचेंजेस को लीव करना चाहिए, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 230 मिलियन, ये 8 दिन पहले से प्रक्रिया चल रही थी। ऑनचेन के अकॉर्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे हैकिंग की प्रक्रिया 8 दिन पहले से यहाँ पे फंड निकालने की तैयारी की जाती, निकल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, फंड को निकलने तक वेट किया और जैसे फंड जीरो हो गया मेरे भाई, 2,34,000 यहाँ पे जब ट्रांसफर कर दिया, टोटल वैल्यू लॉस्ट, यहाँ पे लिखा है टोटल वैल्यू लॉस्ट, और यहाँ पे दोस्तों निकल गए सारे के सारे पैसे। तब ये क्या करे, आकर ट्विटर पे मतलब एक्स पे पोस्ट करना चालू किया कि ये है विड्रॉल पॉज है ये। अरे भाई, विड्रॉल पॉज करने की प्रक्रिया तो आप आज से नहीं पहले से करते आ रहे हो। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, विड्रॉल पॉज कर दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, क्या किया, किसी भी कॉइन को डिलीट कर दिया। अब जो लोग कॉइन को, उस पर्टिकुलर कॉइन को परचेस करके होल्ड कर रहे हैं, अगर कॉइन को डिलीट कर दिया तो फिर वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उनका फंड फंस गया मेरे भाई। ठीक है, अब ये फंड ये भाई साहब रखे हैं अपने पास वजीर एक्स। अब सिंपल सा बात है, तो ऐसे एक्सचेंजेस पे हम क्यों काम करें? ठीक है, ऐसे एक्सचेंजेस पे क्यों काम करें, सिंपल सा मतलब मैं पूछना चाहता हूं। और आप लोग अगर इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैं बताने वाला हूं आपको क्या करना चाहिए। आपको बाकी सारे और भी इंडियन एक्सचेंजेस है, वहाँ पे आपको फंड रखना चाहिए, सेफ है कि नहीं है, मैं थोड़ी देर में उस पर पहुँचने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला टेम्प्रोरी विड्रॉल कम, इनका टीम क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। अब यहाँ पर मैं देखेंगे, क्लिक मारेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे जो थ्रेड्स है बेसिकली इसके अंदर जाएंगे तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पूछा है, जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा है मेरे भाई यहाँ पर फंड सेफ और नोट, या जितने भी चीज़ें लोगों ने पूछा, लेकिन इनका कोई पलट कर इन्होंने किसी का रिप्लाई नहीं किया। देखोगे काफ़ी सारे यहाँ पे पड़ा है, काफ़ी सारे, लेकिन रिप्लाई तक नहीं कर रहे हैं मेरे भाई ये। ठीक है, और यहाँ पर ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर पता है क्या लिखे हैं, अब देखो ऊपर, दिस इज द लास्ट फॉर दिस थ्रेड। अब इन्होंने ये 2 घंटे पहले अपलोड किया कि यहाँ पर हम लास्ट थ्रेड है। अब बताओ इसका क्या मतलब है? आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर रहे हो, लोगों का 2-4 करोड़ का घपला कर रहे हो, हैकर का नाम, क्या पता हैकर आप ही हो, क्या पता फंड आप नहीं निकाल रहे हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सर जाहिर सी बात है, लोग को दोस्तों फंड पे नज़र पड़ती है, लालच पड़ती है। 2000 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम होता है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो। भगवान से प्रार्थना है कि आपका फंड वजीर एक्स पे सेफ हो और वो आपका रिकवर हो जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इंडियन यूट्यूबर काफ़ी सारे हैं जो वजीर एक्स से काफ़ी अच्छे खासे पैसे लिए हैं, काफ़ी अच्छे खासे पैसे लिए हैं, मतलब दबा के, और उनको प्रमोशन किया। अब जाकर देखना उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वजीर एक्स का आपको रेफरल लिंक नहीं मिलेगा। और मुझे पता है, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को जिस दिन से आप फॉलो कर रहे होंगे, मैंने कभी भी इंडियन एक्सचेंजेस को नहीं बोला कि आप जाकर वहाँ पे ट्रेड करो। मैं हमेशा से ही लिंक नहीं पोस्ट किया वहाँ पर, आप मुझे जानते हो, समझते हो, ना ही प्रमोट किया है। ठीक है, मैं हमेशा से इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करता हूँ और यही आपको मैं बताता हूँ कि आपको भी यही करना चाहिए। अब जो लोग इंडियन एक्सचेंजेस पे फंड रखे हैं उनको मैं बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे फंड रखना सेफ नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर और यहाँ पर कुछ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद चलते हैं मेरे भाई। अभी आपको इंडियन एक्सचेंजेस पर अगर फंड है तो आपको क्या करना है। जैसे देखें तो बिटकॉइन क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन होने की पूरी तैयारी किया। देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छी खासी दोस्तों सपोर्टिव कैंडल, सपोर्ट कैंडल बनाया है, फिर ऊपर से गया नीचे आएगा। मतलब ये अगर देखी जाए इस कैंडल को मैं बताऊँ, ये दोनों कैंडल को आप मर्ज करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मर्ज करता हूँ दोनों कैंडल को, आपको समझ में आएगा कि एक इनडिसीजन टाइप का क्लोज हुआ। मतलब यहाँ से अगर हाफ मैं क्या करता हूँ, एक ड्राइंग टूल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। मेरे भी ड्राइंग टूल से क्या होता है कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा और अच्छे से दिखा पाऊँगा, मैं बिल्कुल लेवल टू लेवल आपको मतलब समझा पाऊँगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ इस ड्राइंग टूल को और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला लेता हूँ। ठीक है, इससे अच्छे से। अब ये जो 2 कैंडल्स है, इस दोनों कैंडल को अगर मैं इस तरह ज्वाइन करूँ, ये आपका जो व्हाइट कलर का और ये रेड वाला, तो आपको समझ में आएगा इसका विक्स क्या है, यहाँ है, और इसका विक्स यहाँ है। मतलब दोनों जो कैंडल आपस में मिला देंगे तो आपको समझ में आएगा एक कैंडल यहाँ से चालू हुआ और यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आकर क्लोज हो गया। मतलब दोनों कैंडल को मर्ज करके समझ में आएगा कि आपको कैंडल एक इस टाइप का इनडिसीजन टाइप का दिखेगा। ठीक है, मतलब इनडिसीजन, जिसको बोलते हैं मेरे भाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कैंडल जब ऐसा बनता है तो समझो कि बायर सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं प्राइस को लेके। सेलर्स सोच रहे हैं नीचे जाना और बायर सोच रहा है ऊपर लेके जाना। अब जब इस प्रकार से कैंडल्स बनता है तो प्राइस में क्या होता है, एक अच्छे मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं, या तो थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज होने का चांस होता है। ट्रेंड जो चेंज होगा मेरे भाई यहाँ से, तो ये मतलब नहीं कि डाउन ट्रेंड करना चला जाएगा, ये मतलब ये है कि जो ब्रेकआउट हुआ इसका रिट्रेसमेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रिट्रेसमेंट करने आ रहा है। तो अभी चांसेस भेजिए कि यहाँ पे सपोर्ट काउंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट काउंट करे तो जाहिर सी बात है यहाँ से मोमेंटम अच्छा आएगा। लेकिन इस सपोर्ट से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर कि यहाँ से ये जो बेसिकली जोन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन के अंदर बिटकॉइन अब थोड़ा देर के लिए साइडवेज हो सकता है। जैसे यहाँ से सपोर्ट के यहाँ वाला बेसिकली रेजिस्टेंस 66,600 के आसपास बनाए और यहाँ से फिर सपोर्ट के आसपास लगभग $63,000 मैं बताना चाहूँगा, लगभग 63,400 के आसपास। इस जोन के अंदर ये ट्रेड इस प्रकार से करेगा, थोड़ा सा फंसाएगा, पेशेंस लेवल टेस्ट करेगा
लोगों को डराएगा धमकाएगा, उसके बाद से दोस्तों प्राइस यहाँ से ऊपर निकल सकता है। पहला सिनेरियो, ठीक है। तो इस ब्रेकआउट के बाद आप एंटर भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ ये हो मेरे भाई कि अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करेंगे मेरे भाई तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे अगर ब्रेक करके नीचे आती है, और मैं बताऊँ तो यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट का, मैं देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ से चलूँ तो फिर रिट्रेसमेंट का यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मेरे भाई। फिर रिट्रेसमेंट यहाँ से मैं लगाता हूँ और दिखाता हूँ, तो लगभग फिर रिट्रेसमेंट लगभग निकल के आ रहा है 0.5, तो ये लेवल निकल के आता है लगभग 60,000 के आसपास। तो 60,000 के पास अगर निकलती है तो जाहिर सी बात है आप काफ़ी अच्छी खासे चीपेस्ट प्राइस मिली है, जरूर से एंटर कर सकते हो मेरे भाई। आप अल्ट्स कॉइन को भी उठा सकते हो, प्लस यहाँ पे बिटकॉइन की स्पॉट एंटर कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पे आप लॉन्ग के अंदर भी जा सकते हो। आपने समझ लिया। अब उससे पहले कि दोस्तों लेवल आता है फिबोनाची का 0.38, मतलब जो लेवल निकल के आता है, यहाँ भी आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है 61,500। अब जैसे प्राइस आएगी नीचे, यहाँ पर क्या रिएक्शन कर रही है उसके अकॉर्डिंग अपने टेलीग्राम के अंदर वीडियो के अंदर बता देंगे, तो उसके लिए वेट करना बनता है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे जो ड्रॉप आया वो SPX की वजह से, बिटकॉइन के अंदर जो बेसिकली जो अच्छे खासे मोमेंटम कर रहे थे, लेकिन अभी जाकर मार्केट फंस गया। इसका क्या रीजन है? SPX की वजह से आ रहा है। मैं बताऊंगा SPX की वजह से क्यों आ रहा है। उससे पहले जो लोग इंडियन एक्सचेंजेस पे अपना बेसिकली वॉलेट क्रिएट करके दोस्तों फंड को होल्ड किए हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको निकाल कर इंटरनेशनल एक्सचेंज पे शिफ्ट होना चाहिए। मैं बेसिकली लेके आ चुका हूँ मेरे भाई बिंगेक्स एक्सचेंज, और बिंगेक्स एक्सचेंज पे डिपॉजिट करने पे दोस्तों तो आपको मिलेगा ही मिलेगा फायदा यहाँ पर। और साथ में जो लोग KYC अपग्रेड करेंगे, क्योंकि मेरे बेसिकली चैनल के लिए क्या है, मेरे बेसिक कम्युनिटी के लिए यहाँ पर 13 दिन का बेसिकली यहाँ पे चलाया गया मेरे भाई एक इवेंट, और इस इवेंट में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे सिंपल KYC दोस्तों वेरीफाइड करेंगे तो $50 USDT उनको मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखो। और $200 से ज़्यादा दोस्तों ट्रांसफर करेंगे, अगर मानो सपोज ट्रेडिंग के लिए से आप मानो कि आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हो, वहाँ से $200 से अबव दोस्तों विड्रॉ करके इस पार्टिकुलर आप एक्सचेंज पे शिफ्ट हो रहे हो, तो क्या होगा, आपको $50 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा ट्रेड करने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है। यानी अगर शिफ्ट हो गए $200 लेगा वो तो $50 मिलेगा, और फिर KYC करोगे $50, यानी $100 आपका हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको मेल वगैरह रजिस्ट्रेशन करके फटाफट से कर लेना है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक और फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कॉपी ट्रेडिंग चालू कर रहा हूँ, जिसके हमारा आप ट्रेडिंग कॉपी कर सकते हो और उससे कुछ फायदा कमा सकते हो। तो ये आपको एक्सचेंज काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और आप इस पर फंड आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अब चलता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, बिटकॉइन के चार्ट पर। अब यहाँ पे निकालते हैं SPX। अब दोस्तों ये है SPX का बेसिकली चार्ट निकालता हूँ, बताता हूँ क्यों बिटकॉइन के अंदर आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ये रहा बेसिकली SPX, और SPX देखिए तो लगातार पंप कर रहा था, लगातार पंप, लेकिन यहाँ से अचानक से गैप डाउन हो गया, और इसके वजह से गैप डाउन होने की वजह से क्या हुआ, बिटकॉइन तो ऊपर पुश करेंगे, फिर से सपोर्ट चार्ट नहीं आ गया। अब यहाँ पर देखें तो 4 घंटे के अंदर मैं चलता हूँ, यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। देख क्या है मेरे भाई, एक यहाँ पर मतलब छोटा सा SR फ्लिप एरिया है, बेसिकली सपोर्ट एरिया। ये सपोर्ट के लुक लाइक सपोर्ट जगह जैसा काम कर सकता है, और इस प्रकार से देखेंगे तो ऊपर गया, फिर काफ़ी बार दोस्तों नीचे आया, और इस प्रकार से डबल बॉटम बनाया। लोगों को समझ में आया कि ब्रेक करेगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया, फिर से ऊपर चला गया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसा डबल बॉटम जैसा दिख रहा है, और साथ में अगर इस सपोर्ट को होल्ड कर लेता है, नीचे नहीं जाता है, तो ये ऊपर जाता है, जाहिर सी बात है मेरे भाई बिटकॉइन भैया ऊपर जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा। SPX को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि WazirX से रिक्वेस्ट है, अगर मैं खुद मैंने वहाँ पे उनके ट्विटर पे एक्स पे बेसिकली मैंने वहाँ पे मैसेज भी किया है, और मैंने बोला कि मेरे भाई आप नेक्स्ट BNBS बेसिकली BNS ना बनो, एक BitBNS, क्योंकि ऐसे इंडियन एक्सचेंज में काफ़ी इशू होते हैं मेरे भाई, जैसे फंड के रिगार्डिंग होना, क्या होना, विड्रॉल करना, जैसे पॉज कर देना, जैसे आप ही का फंड विड्रॉल करने के लिए आपको वेट करना बनता है। आप ही के फंड भी आपकी दोस्तों कोई पकड़ नहीं है, आप चाहते हो विड्रॉ करना तो अपने स्वेच्छा से विड्रॉ नहीं कर पाते हो। तो ऐसे एक्सचेंजेस में दोस्तों अपनी अकाउंट रखने से क्या फ़ायदा है। और जाते जाते एक और बात बोलूँगा, उन यूट्यूबरों से जाकर पूछो जो लोग WazirX को प्रमोट किए थे, जो लोग WazirX को डिस्क्रिप्शन में डाले थे, जो लोग दोस्तों ऐसे एक्सचेंजेस को, इंडियन एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं। किसी एक्सचेंजेस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन WazirX अभी ऐसा गलत काम किया, इसे मैं WazirX बार बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ गलत है उसको नाम को मैं यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे ऐसे दोस्तों एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, जो काफ़ी सारे दोस्तों इन्फ्लुएंसर को पकड़े हैं और बोले हैं कि 5 लाख पे कॉइन देंगे आपके यूजर को, या 10 लाख सिवा इनू कॉइन देंगे, मेरे अकाउंट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ, ये वो करके मतलब चूतिया पा बनाकर, ठीक है, और लोग प्रमोट करवा देते हैं वो लोग। और ऐसे इन्फ्लुएंसर पैसे दबा के ले लेते हैं प्रमोट कर, और भोली इंसान जनता होती है, क्या होती है दोस्तों, उन पे बिलीव करके अकाउंट बना लेती है और बाद में एक्सचेंजेस भाग जाती है। तो ऐसे कामों से दोस्तों आपको दूर रहना है, और उन इन्फ्लुएंसर से जाकर पूछो कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भी समझेंगे और आगे से ऐसा बेहुदा हरकत नहीं करेंगे। मैंने दोस्तों अपने यूट्यूब करियर के अंदर जाकर देखेंगे तो मैंने कभी भी ऐसे इंडियन एक्सचेंजेस को प्रमोट नहीं किया है, और ना ही उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है, ना ही किसी को बोला कि आप इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ करो। आज तक के रिकॉर्ड में मेरा किसी भी इंडियन एक्सचेंजेस में मेरा खुद का अकाउंट तक नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझ सकते हो आप। सिंपल दोस्तों शिफ्ट हो सकते हो यहाँ पर,
बिंगेक्स पे और यहाँ पर जाकर सारा प्रोसेस कर लेना। फिर मैं जैसे कॉपी ट्रेडिंग चालू करूँगा जिसका सीधा सीधा आप लोग को फायदा मिलने वाला है। फ्री में डॉलर मिल रहा है मेरे भाई, तो लेने में क्या दिक्कत है। फ्री में डॉलर से आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो, सिंपल सी बात है, समझ गए मेरे भाई। थोड़ा भी हेल्प किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट मिले, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहाँ पे सबसे पहले अपडेट यहाँ पे टेलीग्राम पे देते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।